टुडे वी स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स पढ़े हैं, जैसे क्या क्या पढ़े हैं, जैसे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो इनके जो भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है कंबसन। फर्स्ट क्या पढ़ते हैं, कंबसन। कंबसन मीन्स क्या होता है, व्हेन एनी सब्सटेंस बर्न्स विथ फ्लेम दैट इज कॉल्ड कंबसन। जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जलता है लौ के साथ, जब वो जलता है और उसमें लौ निकलती है, तो उसको हम कहते हैं क्या, बर्निंग या दहन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो बर्निंग के साथ जब कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उसके साथ क्या क्या निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहली चीज़ है। पहले क्या, कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके साथ वाटर वेपर के रूप में निकलते हैं, क्या, वाटर वेपर। उसके बाद हीट एंड लाइट। ये बेसिकली चार चीज़ जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं आफ्टर कंबसन। लेकिन कंबसन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कंबसन होने के लिए एक तो कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन का होना चाहिए, मैंने कार्बन कंपाउंड का होना चाहिए। वो किसके साथ रिएक्शन करेगा कि कंबसन करे, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन कंपाउंड जो है ऑलवेज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड बर्न्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो कोई भी चाहे मीथेन हो, इथेन हो, कोई भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन का नाम जितना भी सुने हो तुम, उन सभी को जब भी हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, वो जलेंगे और जलने के साथ वो क्या, फ्लेम भी बनाएंगे, हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेंगे एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है। अब देखो, मोस्टली कोई भी चीज़ को कंबसन होने के लिए आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, द सब्सटेंस विच कैच फायर इजीली कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस आसानी से आग पकड़ लेता है उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। अब कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस कब वो कंबसन करता है, जब वो नहीं, व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस रीचेज इट्स इग्निशन टेम्परेचर देन इट स्टार्ट्स बर्निंग विथ फ्लेम। जब कोई कंबस्टिबल पदार्थ जो होता है जब इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचता है तो वो फ्लेम के साथ जलने लगता है, बर्न करने लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंबसन। ठीक है, अब कोई पूछेगा व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस इग्नाइट स्टार्ट टू इग्नाइट। मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस जो है इग्नाइट होता है, इग्नाइट मीन्स जलना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को ही हम कहते हैं क्या, टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। याद रहेगा। अब देखिए, इग्निशन टेम्परेचर समझ में आ गया। अब है कोई भी सब्सटेंस जो है कुछ आसानी से जल जाते हैं, कुछ थोड़ी देर से जलते हैं, कुछ बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं जलते हैं। तो जो सब्सटेंस आग नहीं पकड़ते हैं, मतलब सब्सटेंस विच डजंट कैच फायर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। धरती पर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, सॉइल्स, रॉक्स, ठीक है, ग्लास, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो लेस मैंने कंबस्टिबल होंगे। ठीक है, अच्छा, तो इग्निशन टेम्परेचर जिस भी सब्सटेंस का लो रहता है उसे हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल, आदर्श ईंधन। तो फ्यूल क्या होता है, सुनो तुम भी, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच कैच फायर इजिली। इट मीन्स फ्यूल हैज ए लो या लोवेस्ट या लिस्ट इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल उसे कहते हैं जिसका इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। अब जैसे देखो, हम लोग लकड़ी पर खाना बनाते हैं तो लकड़ी को जलाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, देर से लकड़ी आग पकड़ती है। बाद में फिर कोयला आया, कोयला को चूँकि वही सॉलिड पार्टिकल है या सॉलिड मटेरियल है तो उसको भी इग्नाइट करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोयला भी आसानी से नहीं जलता है। इसके बाद आया कैरोसिन या डीजल, तो इसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करने लगे, तो ये सॉलिड की तुलना में थोड़ा ईजिली कैच फायर। इसके बाद आया पेट्रोल, पेट्रोल और इजीली फायर को कैच कर लेता है। तो पेट्रोल का सबसे, मैंने क्या, उन सारे जितने भी नाम बोले उन सबसे पेट्रोल एक अच्छा फ्यूल के रूप में लिया जाता है। अब पेट्रोल के बाद आ गया एलपीजी या नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये और इजीली, मैंने इजीली मतलब क्या है, सबसे सोचो एलपीजी कितना है, एक चिंगारी से आग पकड़ लेता है। एक चिंगारी का कितना टेम्परेचर होता होगा, बहुत वेरी लो, उस टेम्परेचर पर भी वो आग पकड़ लेता है। इसलिए उसको कहते हैं क्या, बेस्ट फ्यूल। क्या कहते हैं, बेस्ट फ्यूल। याद रहेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर गैस का सबसे लो होता है। अब देखो, जिसका इग्निशन टेम्परेचर सबसे लो रहेगा उसे हम आइडियल फ्यूल कह दिए। तो जो आइडियल फ्यूल होगा वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। अच्छा, इसको आइडियल और किस मायने में कहा जाता है, इसको कैरी करना आसान है। सिलेंडर तो कहीं भी कोई भी लाद कर लेकर चला जाता है, लेकिन कोयला लेके जाने में दिक्कत होगी, पेट्रोल डीजल लाद के लेके जाने में दिक्कत होती है। तो एक तो ये आसानी से आग पकड़ लेता है, ठीक है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल होता है, ठीक है, और मैक्सिमम हीट एनर्जी रिलीज होता है। क्या, अन्य मटेरियल की तुलना में मैक्सिमम हीट एनर्जी रिलीज होता है, और ये कंप्लीटली कंबस्टिबल होता है, माने कंप्लीटली बर्न करता है। इसमें रेसिड्यू नाम मात्र का बचता है। अब बताओ, लकड़ी जलाते हैं तो राख बचती है, कोयला भी जलाते हैं तो राख बच जाती है, लेकिन एलपीजी जलाते हैं तो क्या बचती है, कुछ नहीं। धुआं भी ना के बराबर निकलता है और कुछ रेसिड्यू भी नहीं बचता है। हालांकि डीजल पेट्रोल जलाने में कुछ धुआं निकलता है,
यानी कि उसमें रेसिड्यू निकल रहा है, बट एलपीजी में तो कुछ भी नहीं निकलता है। सीएनजी में भी उसी तरह से बहुत लेस मात्र धुआं निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से सब्सटेंस को मैंने हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, और कंबशन चैप्टर इस तरह से क्लियर होना चाहिए आपको। तो कोई भी मतलब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला ले लो, CH4 है तो CH4 प्लस ऑक्सीजन एरो मार्क, उसके बाद CO2H2O लिखकर उसको बैलेंस कर लो, प्लस हीट एंड लाइट लिख दीजिए। अब मान लो इथेन को बर्न करना है तो इथेन का फॉर्मूला लिखिए C2H6 प्लस O2 एरो मार्क, और CO2H2O तो लिखना ही है, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, एंड देन आफ्टर हीट एंड लाइट लिख लीजिए उधर। तो इस तरह से आपका इसका केमिकल इक्वेशन आप बना लेंगे, बन जाएगा ना। अब है अगला टॉपिक है मतलब सेकंड